वालेकुम, वेलकम टू पीपीएससी स्मैशर। फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस में पाइथन प्रोग्रामिंग का ये तीसरा लेक्चर है। इससे पहले हमने पाइथन प्रोग्रामिंग का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन और अपने कंप्यूटर को पाइथन रेडी आप लोगों ने कैसे करना है ये हम लोगों ने पहले 2 लेक्चर्स में देख लिया था। अच्छा, कुछ बच्चे जो हैं स्पेसिफिकली शायद इंस्ट्रक्टर भी मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके कह रहे थे कि सर ये जो आप लोग या पाइथन प्रोग्रामिंग का आपने पहले 2 लेक्चर डाले हैं, इसमें पाइथन के रिलेटेड आपने कुछ डिटेल से नहीं बताया। तो देखें जी, ये प्योरली जो है ना, जो फर्स्ट ईयर का पाइथन का या कंप्यूटर साइंस का टोटली जितना भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंगली ये लेक्चर जो है ना वो डिज़ाइन किए जा रहे हैं। इसमें अगर कोई चीज़ ऐसी है जो पाइथन में थी और फर्स्ट ईयर के सिलेबस में वो चीज़ मौजूद नहीं है तो वो चीज़ आपको इन लेक्चर्स में भी देखने को नहीं मिलेगी। ये टोटली वही चीज़ें हैं जो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ईयर के कंप्यूटर साइंस के सिलेबस का हिस्सा है। जिसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो उन्होंने जिस तरह लिख रखी है मैंने उसी तरह एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उन्होंने मिस की हैं तो वो मैंने भी इनको टच नहीं किया। तो ये इसी तरह है जैसे सिलेबस का पार्ट है, तो इसमें अगर कोई चीज़ आप लोगों को मिस लग रही है तो क्योंकि वो फर्स्ट ईयर के सिलेबस में नहीं है इसलिए वो हमारे लेक्चर में भी शामिल नहीं होगी। चलें जी, हम देखते हैं आज के लेक्चर में हमने क्या कुछ पढ़ना है। अच्छा, ये कुछ इंट्रोडक्शन हो गया था। उस वक्त तक ये मेरे लेक्चर स्लाइड्स रेडी नहीं थी, तो बाद में ये मैंने रेडी की हैं। तो मैं ये जिस भी बच्चे को चाहिए वो मुझे कमेंट्स में बता दे, तो मैं उसको तरीका बता दूंगा कि ये कहाँ से डाउनलोड लेक्चर किए जा सकते हैं। तो उसमें हमने ये इंट्रोडक्शन देख लिया था, प्रोग्राम की डेफिनेशन देख ली थी, और किसी भी प्रोग्राम को अपने कंप्यूटर में आप लोगों ने चलाना है, रन करना है, तो उसके लिए जो बेसिक 4 स्टेप्स थे वो हमने देख लिए थे। उसके बाद फिर हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि आपने अपने कंप्यूटर को पाइथन रेडी कैसे करना है। तो उसमें हमने पहले लेक्चर में पाइथन का जो अपना IDE है वो इंस्टॉल करना देखा था। सेकंड लेक्चर में हमने PyCharm नाम का जो सॉफ्टवेयर है हमने वो देखा था, और विजुअल स्टूडियो कोड जो है, विजुअल स्टूडियो कोड एक लाइट वेट सा IDE है, उसमें कैसे किया जा सकता है पाइथन रेडी, ये इंशाल्लाह ताला हम फिर कभी देखेंगे। तो अभी सिर्फ मैंने ये 2 चीज़ें बताई हैं, पाइथन IDE और PyCharm में, और हम जितनी भी कोडिंग करेंगे हमारी कोशिश होगी कि हम PyCharm में ही करें। आज के जो हमारा लेक्चर स्टार्ट होगा, आप लोग अपनी बुक में भी देख सकते हैं, फर्स्ट ईयर के बेसिक पाइथन सिंटैक्स एंड स्ट्रक्चर, इस नाम से वो हेडिंग है, और इससे हमारा आज का लेक्चर स्टार्ट होगा। आप लोगों को बुक में देखेंगे तो आप लोगों को एक ये प्रिंट स्टेटमेंट या प्रिंट लिखा हुआ नज़र आएगा। उसके बाद इस तरह से एक पैरेंथेसिस या जिसको आप स्मॉलर ब्रैकेट कहते हैं वो शुरू हुई होती नज़र आएगी। उसके बाद इन्वर्टेड कामास या डबल कोट्स जो भी आप इसको कह लें ये शुरू होगा, और इसके अंदर कुछ भी लिखा हुआ होगा। आपकी बुक में मेरे ख्याल में वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग लिखा हुआ है, तो मैंने थोड़ा सा चेंज करके अपने चैनल के हिसाब से वेलकम टू पीपीएससी स्मैशर इसको लिखा है। तो ये और इसके बारे में बताया गया कि ये जो जनाब जो है ना पाइथन का बेसिक सिंटैक्स और स्ट्रक्चर है, इसमें हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं जो इस लेवल पे या इस स्टेज पे हमें समझने की ज़रूरत है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे हम चलते जाएंगे तो कम्प्लेक्सिटी उन चीज़ों में आती जाएगी। तो इसमें सबसे पहले उसने प्रिंट को डिफ़ाइन किया है। तो प्रिंट को डिफ़ाइन करने से पहले आपको फंक्शन समझना होगा कि फ़ंक्शन क्या है। तो मैं जल्दी से बता देता हूँ क्योंकि ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, तो मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं करूँगा। फंक्शन एक पीस ऑफ कोड को कहते हैं। जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है उसमें आप ज़ाहिर है कोई ना कोई जो आपके पास प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए आप कोई ना कोई सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम लिखते हो। तो कुछ 4, 5, 6, 10, 12 जितनी भी इसकी लाइन्स हैं, कुछ लाइन्स का एक कोड होता है, वो पूरे का पूरा कोड एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कर रहा होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं एक ऐड करने का 2 नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम जो लिखूंगा, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा जी इंटर फर्स्ट नंबर, यूज़र मुझे एक नंबर देगा, ये मेरे पास फर्स्ट नंबर आ गया। उसका जनाब मैं यूज़र से सेकंड नंबर लूँगा तो ये सेकंड नंबर आ गया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर इन दोनों को जमा करूँगा, और जो इसका सम आएगा वो मैं स्क्रीन पर शो करवा दूँगा। तो ये 4-5 लाइनें जो हैं ये सारी की सारी मिलकर एक स्पेसिफिक टास्क कर रही हैं, और वो स्पेसिफिक टास्क ये है कि ये 2 नंबर को जमा करनी है। तो इस पीस ऑफ कोड को, इस ब्लॉक को मैंने फंक्शन का नाम दे दिया। ये जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, फंक्शन या मॉड्यूल या मेथड, मुख्तलिफ नामों से इनका नाम है, लेकिन मोस्टली ये फंक्शन के नाम से यूज़ होता है। तो फंक्शन आप खुद भी बना सकते हैं जैसे मैंने बनाया। कुछ फंक्शन ऐसे हैं जो लैंग्वेज के डेवलपर्स लैंग्वेज के साथ ही आपको नज़र आते हैं या इंस्टॉल हुए मिल जाते हैं। तो ये जो आप लोगों को नज़र आ रहा है प्रिंट फंक्शन, ये एक बिल्ट इन फंक्शन है, यानी ऐसा फंक्शन जो पाइथन खुद से आपको प्रोवाइड कर रही है। और ये एक स्टैंडर्ड आउटपुट फंक्शन है। स्टैंडर्ड आउटपुट से मुराद ये है वो आउटपुट जो आप टीवी स्क्रीन या मॉनिटर या LCD जो भी आपके कंप्यूटर के साथ अटैच है उस पर आपको आउटपुट नज़र आती है, हम उसको स्टैंडर्ड आउटपुट कहते हैं।
तो स्टैंडर्ड आउटपुट फंक्शन इसलिए यूज़ होगा कि आप कोई भी चीज़ मॉनिटर पे प्रिंट करने के लिए या राइट करने के लिए यूज़ करेंगे। तो ये जब पाइथन में कोड रन होगा तो ये मुझे बता रहा है कि प्रिंट यानी कि स्क्रीन पे प्रिंट कर दो क्या जो भी आपने डबल कोड के अंदर लिखा है वो एज इट इज़। तो डबल कोड के अंदर लिखा हुआ है जी वेलकम टू पीपीएस स्मैशर। तो ये जब मेरा कोड रन होगा तो आपको सिर्फ स्क्रीन पे ये जो इन्वर्टेड कामाज है डबल कोड के अंदर लिखा हुआ है वेलकम टू पीपीएस स्मैशर, ये आपको देखने को नजर आएगा। और नीचे मैंने इसके आउटपुट बना भी दिया, देखें जी आउटपुट क्या है जी वेलकम टू पीपीएस स्मैशर। तो ये ऐसे ही है, ये सिंटैक्स कहते हैं रूल्स को। देखिए कोई भी लैंग्वेज है उसके कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं। बेशक आप इंग्लिश की एग्जांपल ले लें, मैंने ये पिछले लेक्चर में भी कहा था कि लेट्स से मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ ही इज़ अ बॉय, इस तरह करके मैंने कोई सेंटेंस लिखा। तो मुझे पता है कि ये सबसे पहले ये सब्जेक्ट है, उसके बाद जी कोई हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। मैं इसकी तरतीब को चेंज नहीं कर सकता, यानी कि मैं इस तरह नहीं लिख सकता इज़ ही बॉय आ, या कुछ इस तरह से आगे पीछे नहीं कर सकते इसको, क्योंकि ये रूल्स इसी तरह से डिफाइन है। तो बिल्कुल इसी तरह चाहे वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, चाहे वो पाइथन है, चाहे सी लैंग्वेज है, कोई भी लैंग्वेज है, उनके रूल भी इसी तरह डिफाइन है। तो उन रूल्स को हम सिंटैक्स बोलते हैं। सिंटैक्स किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई चीज़ लिखने का तरीका, प्रोग्राम लिखने का तरीका, स्टेटमेंट लिखने का तरीका, उसको हम सिंटैक्स कहते हैं। तो ये सब पाइथन का सिंटैक्स है जी कि आप जो है पैरेंथेसिस यूज़ करोगे और इन्वर्टेड कामाज या डबल कोटेशन यूज़ करोगे और प्रिंट फंक्शन यूज़ करोगे, तो वो चीज़ आपको एज इट इज़ स्क्रीन पे शो होना नज़र आ जाएगी। अच्छा जी, एक चीज़ जो आपके बुक में नहीं है लेकिन मैं यहाँ पे ज़रूरी समझता हूँ आप लोगों को बताना कि सी लैंग्वेज में हम जब कोई भी चीज़ लिखते थे, कोई भी फंक्शन लिखते थे, लेट्स से मैं लिख रहा हूँ जनाब मेन फंक्शन, तो हम लिखा करते थे कुछ इस तरह से वाइड मेन। उसके बाद हम इसकी बॉडी स्टार्ट किया करते थे ये करली ब्रैकेट या जिसको हम पैरेंथेसिस कहते हैं ये डाल के, और लेट्स से मैंने यहाँ तक प्रोग्राम लिखना है तो यहाँ पे मैं इसको एंड भी कर देता था। तो इसके अंदर जितनी भी स्टेटमेंट लिखी जाती थी इन करली ब्रेसेस के अंदर, जिसको डेलीमीटर्स भी बोला जाता है, वो सारे का सारा इस मेन फंक्शन या मेन का पार्ट तस्वर किया जाता था, क्योंकि ये इसकी बाउंड्री को डिफाइन कर रही थी दोनों, और इस सारी की सारी स्टेटमेंट जो है इसकी बाउंड्री के जो डेलीमीटर्स उनके अंदर थी, तो ये इस मेन फंक्शन का पार्ट समझा जाता था। पाइथन में ऐसी कोई चीज़ नहीं है, पाइथन में हम ब्रैकेट्स वगैरह का यूज़ नहीं करते। तो जब हमने पाइथन में ये चीज़ बतानी हो कि ये स्टेटमेंट्स किस फंक्शन का या किस स्ट्रक्चर का पार्ट है, तो हम यूज़ करते हैं इंडेंटेशन। हम उनको इंडेंट कर देते हैं। इंडेंट से मुराद ये है कि जब भी आप कुछ चीज़ लिखोगे, लेट्स से मैंने यहाँ पे मेन फंक्शन स्टार्ट किया, तो पाइथन में कैसे लिखूँगा, देखें पाइथन में मैंने मेन फंक्शन स्टार्ट किया, तो जितना भी मैं चाहता हूँ कि वो मेन के अंदर स्टेटमेंट्स आएँ, उनको मैं एक टैब या 3 स्पेस या 4 स्पेस के डिस्टेंस पे लिखूँगा, यानी कि इतना मैं डिस्टेंस दूंगा और यहाँ से मैं लिखना शुरू करूँगा इस पॉइंट से। पहली स्टेटमेंट मेरी ये, दूसरी स्टेटमेंट मेरी ये, तीसरी स्टेटमेंट ये, चौथी स्टेटमेंट ये और पाँचवीं स्टेटमेंट ये। अब जितनी भी स्टेटमेंट इंडेंट होकर लिखी गई होंगी, यानी कि एक टैब या जितना भी आप उसको कंसिडर करते हो, वो डिस्टेंस पे लिखी गई होंगी, तो वो मेन फंक्शन का पार्ट तस्वर होंगी। लेट्स से 2 आपने स्टेटमेंट जो है वो इस तरह इंडेंट करके लिखी हैं, और ये तीसरी स्टेटमेंट आपने यहाँ से शुरू कर दी, चौथी भी यहाँ से शुरू कर दी और पाँचवीं भी, तो सिर्फ ऊपर वाली 2 ही जो है वो मेन फंक्शन के अंदर कंसिडर होंगी। बाकी ये जो 3 है ये मेन फंक्शन से आउट अलग एक कहने के तस्वर की जाएंगी। इसको हम बोलते हैं इंडेंटेशन। इंडेंटेशन क्या है जी? स्पेसिस किसी भी कोड लाइन को लिखने से पहले जो आप डालते हो उसको हम कहते हैं कि हमने इसको इंडेंट करके लिखा है। और इंडेंटेशन क्यों यूज़ होती है? आप जो कोड का ब्लॉक बना रहे होते हो उसको डिफाइन करने के लिए, क्योंकि हमारे पास इसमें पाइथन में ब्रैकेट्स नहीं है, तो हमें नहीं पता होता कि कितनी पीसेस है या कितनी लाइन ऑफ कोड है जो एक ब्लॉक को बना रही है, तो इसलिए हमें ये यूज़ करना ज़रूरी है। तो आपके फर्स्ट ईयर के सिलेबस में ये चीज़ बयान नहीं की गई, लेकिन उन्होंने इंडेंटेशन का ख्याल ज़रूर रखा है, तो मुझे ये मैंने ज़रूरी समझा कि यहाँ पे बता दो। नेक्स्ट जो आप लोगों का टॉपिक है जो स्ट्रक्चर में, बेसिक स्ट्रक्चर में आता है, वो कमेंट्स है। पहले हम कमेंट्स को समझते हैं, फिर हम देखते हैं कि पाइथन में कमेंट्स किस तरह से बनाए जाते हैं और किस तरह से ये वर्क करता है। देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को ये लेक्चर दे रहा हूँ, आप लोग बुक से उसको रीड कर रहे हो, तो कोई एक इंग्लिश का मुश्किल वर्ड आ गया, तो मैंने उसका मीनिंग बताया, तो आप लोग क्या करते हो कि पेंसिल के साथ बुक के ऊपर ही उसका मीनिंग उर्दू में या उसका सिनोनिम इंग्लिश में आप लिख लेते हो। इस तरह मैंने कुछ चीज़ समझाई जो बुक में थोड़ी सी एम्बिगुअसली लिखी हुई थी, आप लोगों को समझ नहीं आ रही थी, लेकिन मैंने समझाई, आप लोगों को समझ आ गई, तो 2-3 लाइनों में, एक लाइन में आप उसको ऊपर इंग्लिश में, उर्दू में, जिस तरह से भी आपको आसान लगता है आप उसको नोट डाउन कर लेते हो। बिल्कुल इसी तरह हमारे साथ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी होता है। आज मैं कोई काम कर रहा हूँ, तो अच्छा इसका फ़ायदा क्या होता है, पहले मैं उसका फ़ायदा बता दूँ। लेट्स से आपने महीने बाद, 2 महीने बाद सेम टॉपिक को, सेम चैप्टर को पढ़ना होगा,
तो तब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी कि यार इसका पता नहीं क्या मतलब था। आपको दोबारा से डिक्शनरी में या किसी हेल्पिंग बुक से देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने वो ऊपर ही लिख रखा था बुक के। आप वहीं से देखोगे, आपको समझ आ जाएगी कि इसका क्या मतलब है, इस लाइन का किस तरह से सर ने समझाया था, और वही आप उसको अपने माइंड में बिठा लोगे। बिल्कुल इस तरह हमारे साथ कोडिंग में भी होता है। हम जब आजकल कोई कोड बना रहे हैं, हमारे पास एक प्रॉब्लम था, हमने सॉफ्टवेयर बनाया था, तो उसमें कुछ चीज़ें पॉसिबल हैं कि ऐसी हों जो हमने काफ़ी तग दो करने के बाद, काफ़ी कोशिश करने के बाद डेवलप की हुई हों। एक कोई फार्मूला डेवलप करना था मैंने, कोई कॉलेज का कोई सॉफ्टवेयर अलर्ट्स है, उसमें स्टूडेंट की फ़ीस किस तरह से जमा होगी, उसके बकाया जात में वो कैसे जमा होगी, उसके एरियर कैसे हैं, फाइन के साथ कैसे, ये कोई ना कोई फार्मूला होगा, मैंने बड़ी मुश्किल से डिवाइस किया था। लेट से कोई इस तरह का कम्प्लेक्स फार्मूला बन रहा है, मैं लिख भी देता हूँ, थोड़ा सा कम्प्लेक्स हम कर लेते हैं ताकि आपको कम्प्लेक्सिटी का अंदाज़ होगा। अब इसमें ए बी सी डी और ई वेरिएबल्स हैं, अभी हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ भी लेंगे कि वेरिएबल्स होते क्या हैं। तो अब ये मुझे अभी तो फिल वक्त तो समझ आ रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि यार महीने बाद, 2 महीने बाद, साल बाद में हो सकता है मुझे इस कोड में कोई चेंजेस करना पड़ जाए, और तब मैं देखूँ तो शायद मुझे समझ ना आए कि क्या है। तो मैं क्या करूँगा, जैसे आप लोग बुक पे लिखते हो ना, इसी तरह बिल्कुल मैं भी जहाँ पे ये कोड खत्म हो रहा होगा ना, आगे इसकी एक्सप्लेनेशन दे दूँगा कि इसमें ए ये है जी, बी ये है, सी ये है, डी ये है, ई ये है। ये सोच के मैंने ये लाइन लिखी है। ए और बी को आपस में मैं प्लस क्यों कर रहा हूँ, बी और सी को मैं आपस में डिवाइड क्यों कर रहा हूँ, ये कुछ भी चीज़ आप लिख सकते हो, यानी कि कोई एक्सप्लेनेशन हो सकती है। कुछ आपने नोट्स बनाने हो, कुछ नोट्स देने हो किसी भी कोर्स से रिलेटेड, वो हो सकते हैं इसमें जी। इसके अलावा जनाब इसमें ओपिनियन भी हो सकती है, कोई आप कोड को एक्सप्लेन करना चाह रहे हो, उसमें बताना चाह रहे हो। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे आप कमेंट्री आप देख रहे होते कि क्रिकेट का मैच हो रहा है, तो एक बैट्समैन है, उसने कोई शॉट खेली, तो 2 कमेंटेटर 3 कमेंटेटर बैठे होते हैं, वो उस पर अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन देते हैं कि इस बंदे ने अगर ये शॉट इस तरह से खेली होती है तो पॉसिबल था कि बैटर स्कोर कर पाता, या ये उसी शॉट को भी एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि इसने ये कवर ड्राइव खेली है तो बहुत अच्छी बॉल थी, बल्ले पे सही आई है, इसलिए ये बाउंड्री के बाहर गई है। कुछ भी एक्सपर्ट ओपिनियन हो सकती है, एक्सप्लेनेशन हो सकती है उस शॉट की, वो कमेंट्री है। तो बिल्कुल इसी तरह ये आपके कमेंट्स पाइथन में आपको कोड को एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, कोड की एक्सप्लेनेशन के लिए, ताकि बाद में आप उसको पढ़ो आसानी हो, या फिल वक्त भी आप अपना कोड किसी और प्रोग्रामर को दो, उसको तो नहीं पता आपने क्या सोच के कोई लॉजिक बनाई है, उसको वो एक्सप्लेनेशन पढ़ लेगा, आसानी रहेगी। तो ये चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई देखें, कमेंट्स आर हिंट्स, वो इशारे हैं, वो ट्रिक्स हैं, वो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं दैट वी ऐड टू आवर कोड टू मेक इट ईजियर टू अंडरस्टैंड, जो हम अपने कोड में ऐड करते हैं उसको आसान बनाने के लिए। कमेंट्स कैन बी यूज टू एक्सप्लेन पाइथन कोड, वही बात, कमेंट्स कैन बी यूज टू मेक द कोड मोर रीडेबल, ठीक है जी। कमेंट्स आर कंप्लीटली इग्नोर्ड एंड नॉट एग्जीक्यूट बाय द इंटरप्रेटर, क्योंकि पाइथन के कंपाइलर नहीं है, पाइथन का इंटरप्रेटर है, तो यहाँ पे कंपाइलर को ही आप समझें। ये लास्ट लाइन जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट है जी, ये आप लोगों ने देखनी है। वो कह रहा है कि अच्छा मसला ये है कि मैं ये चीज़ लिख रहा था और उसके बाद यहाँ पे मैंने जो है ना इस कोड को एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया। अब पाइथन का इंटरप्रेटर क्या करेगा, मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, देखें जी, वो आएगा, वो इस लाइन को तो कंपाइल करेगा ही करेगा, क्योंकि ये तो पाइथन में लिखी हुई है, हाई लैंग्वेज का कोड है। उसके बाद वो लास्ट इसने किया, उसके बाद से कमेंट शुरू था, तो वो कमेंट्स को भी कंपाइल करने की कोशिश करेगा या कर देगा। लो जी, आपने इंग्लिश में लिखा, अच्छा कमेंट्स आप किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हो, इंग्लिश में, रोमन उर्दू में, फ्रेंच में, इटालियन में, किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हो। लेट से आपने यहाँ पे उर्दू में लिखा हुआ था जी, इस लाइन का ये मतलब है, तो पाइथन के लिए सिंटैक्स एरर होगा, वो उसको तो नहीं पता ये उर्दू क्या है, तो वो एरर दे देगा। तो एरर देगा तो आपका प्रोग्राम नहीं चलेगा, कंपाइल नहीं होगा, कंपाइल नहीं होगा तो एग्जीक्यूट भी नहीं होगा। तो मसला तो हो गया, हम एक्सप्लेन तो करना चाह रहे थे, लेकिन क्योंकि कंपाइलर को पता है कि कोई चीज़ लिखी हुई है तो मैंने तो कंपाइल करनी है। तो अब हम ये चाहते हैं कि यार ये कोड में ये लाइंस एज इट इज़ लिखी भी रहें, लेकिन कंपाइलर इनको कंपाइल ना करें। तो कंपाइलर को कैसे पता चलेगा भी कोई चीज़ मैंने कंपाइल करनी है या नहीं करनी? तो इसका एक ट्रिक है, एक इशारा है, वो क्या है जी, किसी भी लाइन से पहले अगर हमने पाइथन में हैश लगा दिया तो ये कंपाइलर के लिए इशारा है कि इसके बाद जो भी लाइन लिखी हुई है टिल एंड ऑफ द लाइन, जो भी चीज़ लिखी हुई है आपने उसको कंपाइल नहीं करना। मैं अगेन बता रहा हूँ, कंपाइलर चेक करेगा अगर किसी लाइन से पहले उसको हैश लिखा हुआ मिल गया पाइथन का इंटरप्रेटर, तो वो हैश के बाद जितनी भी चीज़ लिखी हुई होगी टिल द एंड ऑफ लाइन, वो उस स्टेटमेंट को, उस चीज़ को कंपाइल नहीं करेगा, कंप्लीटली इग्नोर कर देगा। तो हमारा काम हो गया, हमने कोड को एक्सप्लेन भी कर दिया और कंपाइलर को फोर्स कर दिया कि वो इसको कंपाइल भी ना करे। अगर आपको इस चीज़ की समझ नहीं आ रही, फर्स्ट ईयर में ये चीज़ें थोड़ा सा समझना मुश्किल हो सकती हैं, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं इसको थोड़ा और ईजी वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। अच्छा, 2 टाइप्स हैं जी आपके बुक के मुताबिक पाइथन के कमेंट्स की, एक्चुअल वन एक ही है,
तो लेकिन हम देखते हैं कि उसने 2 क्यों की हैं। तो देखें जी, सिंगल लाइन कमेंट क्या होते हैं। अब आप जो है अपने कोड को एक्सप्लेन कर रहे हो और एक्सप्लेनेशन में जो आपने बात लिखनी है ना वो स्मॉलर है, छोटी है, शॉर्ट है, एक ही लाइन में पूरी आ गई। बिल्कुल जी, जैसे जी ये मैंने इसको हम अभी देख लेंगे क्या चीज़ है। एक वेरिएबल है जी नेम, उससे मैंने इजाज़ सेव करवाया। और ये देखें मैंने कहा था कोई भी चीज़ अगर हैश से स्टार्ट होती है ना तो वो है कमेंट। तो ये कमेंट है। और मैं ये बता रहा हूँ इस कमेंट में, ये नीचे वाली लाइन के बारे में, ये थर्ड लाइन के बारे में क्या बता रहा हूँ जी। नीचे वाली लाइन स्क्रीन पे मेरा नाम प्रिंट करेगी। अब देखो ये छोटी एक्सप्लेनेशन थी, एक ही लाइन पे पूरी आ गई। तो अगर आपका ये क्योंकि कमेंट है, हैश से स्टार्ट हो रहा है, तो अगर आपका कमेंट एक ही लाइन में पूरा आ जाए, यानी एक ही लाइन का है, तो उसको हम बोलेंगे सिंगल लाइन कमेंट। बस सिंपल सी डेफिनेशन। हैश से स्टार्ट होगा, ये एक ही लाइन में सारी सारी कोड की एक्सप्लेनेशन हो जाएगी, तो ये सिंगल लाइन कमेंट है। अच्छा देखिए जी, मैंने कहा था कि ये जो है कमेंट उसको टोटली इग्नोर कर देता है कंपाइलर। तो इस प्रोग्राम की आउटपुट आप देखें, आपको सिर्फ और सिर्फ थर्ड लाइन जो है प्रिंट नेम, यानी कि मेरा नाम स्क्रीन पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ना तो ये चीज़ लिखी हुई नज़र आई, और ये तो आएगी नहीं क्योंकि ये तो हमने प्रिंट करवाई नहीं है। तो इस तरह से हमारे पास कमेंट वर्क करते हैं। हैश लग गया, सिंगल लाइन हो गया। और इसके बाद जो है सेकंड टाइप जो आपकी बुक के मुताबिक है, मल्टी लाइन कमेंट्स। एक्चुअली पाइथन में मल्टी लाइन कमेंट्स नहीं है। पहले हम मल्टी लाइन कमेंट्स की ज़रूरत समझते हैं। अगर आपने कोड को एक्सप्लेन करना है और वो एक लाइन में नहीं हो सकता, जाहिर बात है एक्सप्लेनेशन जो है किसी कोड की लेंथी भी हो सकती है, तो जी फिर क्या आप यूज़ करोगे। तो जाहिर बात है आपका कमेंट जो है या एक्सप्लेनेशन जो है वो एक से ज़्यादा लाइन में होगी। तो पाइथन कहता है जी आप क्या करो, आप हर लाइन से पहले जो है ना 3 लाइन का लेट से आपने एक्सप्लेनेशन लिखी है, 3 लाइन का कमेंट है, तो पहली लाइन के शुरू में भी लगा दो, दूसरी लाइन के शुरू में भी लगा दो, और तीसरी लाइन के शुरू में भी लगा दो। इससे क्या होगा जी, 3 लाइन का कमेंट है और वो एक्सप्लेनेशन पूरी होगी। तो पहला पॉइंट तो ये है। लेकिन कुछ बुक्स में, जैसा कि आप लोगों के टेक्स्ट बुक है, उसमें भी उन्होंने बताया हुआ है जी कि आप यही 3 लाइन का कमेंट या 3 से 4 5 जितनी भी लाइन का कमेंट है, आप इसको एक और तरीके से लिख सकते हो कि जहाँ से आपका एक से ज़्यादा लाइन वाला कमेंट शुरू हो रहा है ना, उससे पहले आप 3 ये कामास डाल दो, इन्वर्टेड कामास। उसके बाद लिखना शुरू कर दो। जितना भी लिखोगे ना वो सारे का सारा कमेंट शुमार होगा। और जहाँ पे आपने एंड करना है ना, उसको एंड करने के बाद भी यहाँ पे 3 कामास इस तरह से डाल दो। तो अब ये एक कमेंट है जिसको कंपाइलर कंपाइल नहीं करेगा, टोटली इग्नोर कर देगा। और ये एक से ज़्यादा लाइन पे मुश्तमिल है, एक लाइन ये, दूसरी ये, तीसरी ये। तो इसको हम बोलते हैं मल्टी लाइन कमेंट्स। लेकिन याद रखें एक्चुअल में पाइथन में मल्टी लाइन कमेंट नहीं है। पाइथन यही कहता है कि अगर आपने एक से ज़्यादा लाइन वाले कमेंट लिखने हैं तो आप हर लाइन से के शुरू से पहले हैश डाल के इस चीज़ को लिखें। अच्छा जी, चलें आज के लेक्चर में हम यहीं तक करते हैं, कमेंट्स तक। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम अगला आप लोगों का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। तो आज के लेक्चर में मैं रिवाइज़ करा देता हूँ कि हमने क्या क्या देखा। हमने जी बेसिक पाइथन के सिंटैक्स से या स्ट्रक्चर से शुरू किया। हमने देखा जी प्रिंट एक फंक्शन है जो स्क्रीन पे कोई भी चीज़ प्रिंट करने के लिए काम आता है, उसको हमने लिखने का तरीका देखा। उसके बाद हमने इंडेंटेशन को समझा, इंडेंटेशन क्यों ज़रूरी है। उसके बाद जनाब हमने कमेंट्स देखे, हमने कमेंट्स की ज़रूरत को समझा पहले, और फिर हमने कमेंट्स की टाइप को देखा जो कि सिंगल लाइन और मल्टी लाइन कमेंट्स। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।